रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला है मैच दीज इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस विथ द पीपल हु वर अ पार्ट ऑफ देम बाय राइटिंग द करेक्ट लेटर्स इन द बॉक्सेस। फर्स्ट वन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो पहले जो फ्रांस में एग्जिस्टिंग वहां पर जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वहां के कुछ नेताओं ने मिलकर उसके प्रति क्या कर दिया, एक क्रांति कर दी, एक रिवॉल्यूशन किया, एक उसके अगेंस्ट में मतलब विद्रोह कर दिया। उसके बाद वहां पर एक नया राजतंत्र या एक जो पहले के राजतंत्र थे उस राजतंत्र को खत्म करके वहां पर डेमोक्रेसी लाया, ठीक है। तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन का जो गवर्निंग बॉडी थी या जो गवर्निंग बॉडी का सिस्टम था, गवर्नमेंट का सिस्टम था, उस सिस्टम को पूरी तरह से टोटली उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे उसका नाम था मैरी एंटोनिएट, मैरी एंटोनिएट। लेकिन ये मैरी एंटोनिएट कौन था पता है? मैरी एंटोनिएट ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांस की राजकुमारी थी। क्या थी? फ्रांस की राजकुमारी थी। और राजा को और इस रिवॉल्यूशन में मैरी एंटोनिएट को भी मार दिया गया था। थोड़ा सा मैं कंफर्म हो लूं। सर ये राजकुमारी जो नीचे पिक्चर है। एक मिनट। अरे हाँ, जैसा मैंने बताया कि मैरी एंटोनिएट क्या थी, वो फ्रांस की राजकुमारी थी, क्वीन थी, क्वीन ऑफ फ्रांस, ओके, रानी थी, ठीक है। जब ये फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था तो इसको गद्दी पर से हटा दिया गया था, ठीक है। मैरी एंटोनिएट वाज द लास्ट क्वीन ऑफ फ्रांस बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। शी वाज बोर्न एन आर्कडचेस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड वाज द पेनल्टीमेट चाइल्ड एंड यंगेस्ट डॉटर ऑफ एम्प्रेस मारिया थेरेसा एंड एम्परर फ्रांसिस, ठीक है। तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि जो मैरी एंटोनिएट थी वो क्या थी, क्वीन ऑफ फ्रांस थी। और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इनके साथ जो है ना अच्छा नहीं हुआ था, ठीक है ना। इनको भी शायद नॉट कन्फॉर्मेट, ठीक है ना। तो इन सबको गद्दी से हटा दिया गया था, ठीक है। अब है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड मैंने जैसे आपको कहा था कि ऐसे पर्सन नहीं है जो कि उन्होंने लीडरशिप ही किया था। तो ऐसे पर्सन भी हैं जो कि उसमें क्या थे, भुगते गए हैं या उनके अगेंस्ट में कोई रिवॉल्यूशन किया गया या कोई रिवोल्ट किया गया। अमेरिकन रिवॉल्यूशन है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इसके जो लीडर थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। क्या थे? जॉर्ज वाशिंगटन। आप लोगों को मालूम है कि जो अमेरिका है, अमेरिका भी पहले एक कॉलोनी हुआ करता था इंग्लैंड का। इंग्लैंड का एक कॉलोनी हुआ करता था, अमेरिका के ऊपर भी इंग्लैंड का ही शासन था, ठीक है। और फिर वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां पर वो बस गए और वहां पर जो शासन में, जो गवर्नमेंट में जो हिस्सेदारी थी, जो पार्टनरशिप था, वो वहां के सिर्फ जो इलाइट ग्रुप थे, जो इंग्लैंड के लोग थे, वही उनको गवर्न करते थे। लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन ने क्या किया, वहां फिर इनके जो लीडरशिप में वहां पर क्या आया, डेमोक्रेसी आया। क्या आया? डेमोक्रेसी। आई बात समझ में? क्या आया? डेमोक्रेसी आया है। डेमोक्रेसी। हाँ। डेमोक्रेसी। उसके बाद है आपका द रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, वो है रशियन रिवॉल्यूशन के लिए व्लादिमीर व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। कौन है? व्लादिमीर लेनिन। रशियन रिवॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? व्लादिमीर लेनिन। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स जो एक ग्लोबली तो नहीं कहेंगे, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया वो बेसिकली हमारे यूरोपियन कंट्री में ही आया। और उस यूरोपियन कंट्री के में रिवॉल्यूशन आने के कारण, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के कारण से ही वो क्या हुआ, अब्रोड
वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज के, जो भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं, खास करके इंग्लैंड है, फ्रांस है, ठीक है ना, स्पेन है, पुर्तगाल है, उन्होंने बाहर में क्या करना शुरू कर दिया, एक्सप्लोजन अपना, या वो स्प्रेड होना शुरू हो गया, ठीक है। और वहाँ पर ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण से वहाँ पर नए नए ये सामान सब बनने शुरू हो गए थे। इसके बाद है ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, विलियम थ्री। विलियम थ्री, ठीक है, विलियम थ्री। ये गौरवशाली क्रांति, द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ नवंबर 1688 में कब हुआ था, ये नवंबर 1688 में हुआ था। और इसे, और ये कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में। कहाँ पर, इंग्लैंड में, ठीक है। कहाँ हुआ था ये रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद है कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन। कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा कौन है, के लिए हेलो हेलो, यस सर। कौन बोल रहा था बीच में, आई डोंट नो। कमर्शियल कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। इसके बाद द रिफॉर्मेशन, इट्स रिलेटेड टू मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। उसके बाद द क्रूसेड्स 8, इसका आंसर है पीटर द हर्मिट। मार्टिन लूथर किंग के बारे में किसी को मालूम है कुछ, नो सर। बिल्कुल नहीं, नो सर। ठीक है। मार्टिन लूथर किंग भी क्या था, ये यूएसए के थे, ठीक है ना, ये यूएसए के थे, ये फर्स्ट ब्लैक था, ब्लैक था। क्या था कि मैंने आपको बताया कि जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो अमेरिका का मूल निवासी है वो एबॉर्जिन्स है। क्या है, एबॉर्जिन्स है। एबॉर्जिन्स मतलब वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो एबॉर्जिन्स हैं। और ये बाहर से भी नाइजीरिया के, क्यूबा के या दूसरी जगह से वहाँ पर आए हुए ब्लैक हैं। तो उन लोगों को वहाँ पर जो है ना समानता का अधिकार नहीं था, ठीक है। उसके लिए मार्टिन लूथर किंग ने वहाँ पर क्या किया था, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया था। और फाइनली वहाँ पर जो ब्लैक हैं और जो वहाँ पर व्हाइट्स हैं, दोनों को अल्टीमेटली, फाइनली कह सकते हो, उसे वहाँ पर वोट करने का या राइट टू इक्वालिटी उन्हें प्रोवाइड की गई। जो हमारे यहाँ पर भी जो यूएसए, यूएसए अमेरिका, यूएस, हाँ बोलिए। सर इन्होंने यूएसए में रिवॉल्यूशन किया था मार्टिन लूथर ने। हाँ जी, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, ठीक है। यस सर। कुछ कहना है, यस सर। यस सर। कुछ कहना है तो बोलिए। नो सर। क्यों नहीं कहना, मार्टिन लूथर किंग था वो, लेकिन यहाँ पर जो मार्टिन लूथर है सिर्फ ना, मार्टिन लूथर, ठीक है। तो ये मार्टिन लूथर बेसिकली क्या था, ये मार्टिन लूथर was a German professor of theology, priest, author, composer, Augustinian monk and a seminal figure in the Reformer, ठीक है। तो ये जर्मन था, क्या था, ये मार्टिन लूथर किंग के जो बारे में बोल रहा था वो तो यूएसए का, लेकिन ये जो मार्टिन लूथर है ये कहाँ का है, ये जर्मन था। कहाँ का था, जर्मनी का। कहाँ का था, जर्मनी का। एक मिनट, कहाँ पर ये सब्जी बिक रहा है, सर भैया
अलबख्श मलिक, माइक ऑफ कर लो। ये जर्मनी का था, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग, सॉरी, मार्टिन लूथर किंग कहाँ का था? जर्मनी का। कहाँ का था? जर्मनी। जर्मनी। और जो मार्टिन लूथर किंग के बारे में मैंने बोला, मार्टिन लूथर किंग कहाँ का था? जर्मनी के। मार्टिन लूथर किंग था यूएसए का, और मार्टिन लूथर जो यहाँ पर थियोलॉजिस्ट था या प्राइस्ट था, ठीक है ना, ये कहाँ का था? एक रिफॉर्मर था, ये जर्मनी का था, मार्टिन लूथर। सर ये दो लोग हैं ना? हाँ, मार्टिन लूथर जर्मनी एंड मार्टिन लूथर किंग कहाँ से रिलेटेड था? यूएसए यूएसए से, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी उसे कहते हैं। और ये जो मार्टिन लूथर है वो हमारा कहाँ से था, बिलोंग करता था? जर्मनी से, ठीक है।